आदाब, नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ शफ़ान अंसारी। शाम के 6 बजे वक्त हुआ है हमारे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की तमाम खबरें तफसील से आपके सामने पेश करने का। चलिए करेंगे आगाज हेडलाइंस के साथ। झांसी में ब्यूटी पार्लर में सज रही दुल्हन की हत्या, बारात के आने से पहले सरफिरे ने मारी गोली। सीएमओ ऑफिस में तैनात कंप्यूटर ऑपरेटर रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार, एंटी करप्शन टीम की कार्रवाई से विभाग में हड़कंप। लखीमपुर खीरी में दारोगा ने भाजपा नगर महामंत्री को जड़े थप्पड़, सिपाहियों ने भी पीटा, धरने पर बैठे बीजेपी लीडर। अमरनाथ यात्रा के लिए हरदोई से पहला जत्था रवाना, 20 सालों से लगातार दर्शन करने जा रहे हैं श्रद्धालु। और मानसून की एंट्री से मौसम हुआ सुहाना, आज पूरे प्रदेश में झमाझम बारिश का अलर्ट जारी। खबर तफसील से झांसी से खबर आपको बता रहे हैं, जहां शादी का जश्न उस वक्त मातम में तब्दील हो गया जब ब्यूटी पार्लर में तैयार होने आई दुल्हन को उसके प्रेमी ने ब्यूटी पार्लर के अंदर घुसकर गोली मार दी। घायल दुल्हन को तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दरमियान उसने दम तोड़ दिया। मौके पर भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है। वहीं घटना को अंजाम देने वाले प्रेमी की धरपकड़ के लिए 2 टीमों का गठन भी किया गया है। मध्य प्रदेश के दतिया जिले के सोनागीर थाना क्षेत्र के एक गांव के शख्स की बेटी का गांव के रहने वाले दीपक के साथ काफी वक्त से प्रेम प्रसंग चल रहा था। कुछ समय पहले ही युवती अपने प्रेमी के साथ घर छोड़कर चली गई थी, जिसकी गुमशुदगी उसके पिता ने थाने में दर्ज कराई थी। लेकिन घर से भागने के कुछ घंटे के बाद वो वापस आ गई थी। उसने प्रेमी के साथ अपनी मर्जी से जाने की बात पुलिस के सामने कही थी। इस वजह से प्रेमी के खिलाफ पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर सकी थी। लेकिन उसके बाद सिर भरे आशिक ने किस तरह से वारदात को अंजाम दिया, तस्वीर आपके सामने है। झांसी जनपद में अभी सिपरी बाजार थाना क्षेत्र में एक लड़की को गोली लगने का सूचना मिली थी। सूचना मिलते ही पुलिस द्वारा तुरंत अभी हॉस्पिटल भी पहुंच गया और घटनास्थल भी निरीक्षण किया गया है। अभी इलाज के दौरान अभी डॉक्टर ने बताया कि उनका मृत्यु हो गई है और इनका जहां जहां इनका रिश्तेदार है वहां भी हम लोग दबिश देंगे। इनका जो दतिया जनपद का रहने वाला है यहाँ झांसी जनपद में आकर घटना कर दिया है और उस लड़के के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। पहले बुक हुई थी पीछे, जिसको हम जानते हैं, उसकी भतीजी है, वो दतिया में रहती है। यहाँ पे हमारे पास ब्राइडल होगी, उसके साथ में 4 लड़कियाँ और थी जो साइड मेकअप कर रहे हैं। तो यहाँ मेकअप भी हो रहा था क्योंकि आज मेरा एक फंक्शन था ग्वालियर में। मैं 6:30 पे आई तो मेकअप और लाइट की भी आप लोग जानते प्रॉब्लम है, तो मैं मेकअप स्टार्ट किया। ब्राइडल की ही हो रही थी, लास्ट में उसी एक लड़का आया मुंह पे बांध के, वो कहता है यहाँ पे दुल्हन हो रही है। तो उसके रिश्तेदारों ने कहा हाँ हो रही है, तो कह रहे काजल जरा आना। उस लड़के ने नाम लिया तो उसने कहा नहीं आ रहे। तो उसके जो एक रिश्तेदार है वो बोली कि बाहर निकलो। मैंने कहा भैया यहाँ पे जेंट्स आर नॉट अलाउड, जेंट्स नहीं आते। तो उसको बाहर निकाला, बाहर गया तो हमने कुंडी लगा दिया। तो उसे जस्ट आप देख सकते हैं, ये देखिए दरवाजा तोड़ा और पूरा कुंडी खोला और फिर उससे क्या किया, गोली दिखाया और गोली मार के चला गया। जब तक मैं अपने हस्बैंड, क्योंकि आज संडे क्लिनिक बंद रहता है, हस्बैंड को बुलाने गई कि एक लड़का घुसाया है, आप पुलिस को बुलाइए, तब तक उसने गोली मारी। इधर रामपुर के सीएमओ कार्यालय में तैनात कंप्यूटर ऑपरेटर नवीन की शिकायत कैलाश सिंह ने एंटी करप्शन मुरादाबाद से की थी। एंटी करप्शन टीम ने नवीन को 3000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ लिया है। सीएमओ कार्यालय में कंप्यूटर ऑपरेटर की गिरफ्तारी से विभाग में हड़कंप मच गया। एंटी करप्शन की टीम नवीन को अपने साथ शहर कोतवाली ले गई।
सहारनपुर के नागल में आधी रात को खेत में पानी देने गए गांव पहाड़पुर निवासी किसान संजय, जिसकी उम्र 42 साल थी, पुत्र दिलेराम की धारदार हथियार से हमला करके हत्या कर दी गई। सूचना के बाद पुलिस क्षेत्र अधिकारी देवबंद अशोक सिसोदिया और फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू की है। परिजनों ने बताया कि संजय रात 12 बजे घर से खेत पर नलकूप की तरफ गया था। कुछ देर के बाद लहूलुहान हालत में घर पहुंचा। उसकी गर्दन पर धारदार हथियार के गहरे जख्म थे। इससे पहले कि वो परिजनों को कुछ बता पाता, वो बेसुध होकर नीचे गिर पड़ा। परिजन तत्काल उसे लेकर अस्पताल पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत करार दे दिया। परिजनों ने बताया कि संजय ने घायल होने के बाद घर फोन भी किया था, लेकिन वो फोन पिक नहीं कर सके। उसके बाद वो हिम्मत करके खुद ही किसी तरह गिरता पड़ता घर पहुंचा था। पर सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम पहाड़पुर निवासी एक व्यक्ति जो कि अपने खेत पर सो रहे थे, उन्हें किसी अज्ञात अभियुक्त द्वारा गले पर किसी धारदार हथियार से हमला करके उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया और वहां से फरार हो गया। इस सूचना पर तत्काल थाना नागल की पुलिस, फील्ड यूनिट एवं वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा भी मौके का निरीक्षण किया गया। मेरे द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और जो भी इस अभियुक्त इस घटना में शामिल है, शीघ्र ही उसे गिरफ्तार किया जाएगा। खबर गाजीपुर से है, जहां गोली मारकर एक युवक की हत्या कर दी गई। पुरानी रंजिश में युवक की गोली मारकर हत्या की गई है। मामला गहमर थाना क्षेत्र के गदाईपुर गांव का है, जहां रहने वाले उपेंद्र यादव की खेत पर जाते वक्त बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। परिजनों ने 4 नामजद लोगों पर हत्या करने का इल्जाम लगाते हुए तहरीर दी है। फिलहाल पुलिस कई लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ में जुटी है। पुलिस पुरानी दुश्मनी के साथ साथ कई और एंगल से इस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। की घटना है। गांव के ही संजय चौधरी और उसके परिजनों द्वारा, एक गांव का ही लड़का है, यादव लड़का, वो और उसका एक साथी शौच करके आ रहे थे। उसी समय उसके सिर पे सटा के गोली मार दी गई थी, जिसे उपचार हेतु अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया है। इस मामले में 4 लोगों के खिलाफ नामजद तहरीर आई है। कुछ प्रेम प्रसंग भी संज्ञान में आ रहा है। अभी उसकी पुष्टि नहीं हुई है क्योंकि पूछताछ चल रही है, लेकिन दोनों परिवारों में पुरानी अदावत करीब 20 साल। सहारनपुर के कस्बा अम्बेहटा के मोहल्ला पटियान में पुराने लेन देन को लेकर 2 युवकों ने दुकानदार पर फायरिंग करने वाले 2 अभियुक्तों को पुलिस टीम ने मात्र 8 घंटे में पकड़ने में कामयाबी हासिल की है। घटना का खुलासा करते हुए एसपी देहात सागर जैन ने बताया कि पुलिस ने पकड़े गए आरोपी अहद पुत्र सलीम व मुनफद पुराने लेन देन को लेकर फायरिंग कर घटना को अंजाम दिया था। पकड़े गए 2 अभियुक्तों से 315 बोर के 2 तमंचे, 2 जिंदा कारतूस और 2 खोखा बरामद किया गया है। आरोपियों को न्यायालय के समक्ष पेश भी किया गया है। बेटा में एक व्यक्ति ने थाना नकुड़ पर आकर एक सूचना दी कि करीब 2 बजे के आसपास उनकी दुकान पर आकर 2 व्यक्तियों ने जान से मारने की नियत से फायरिंग की घटना की है। इस संबंध में तत्काल थाना नकुड़ की पुलिस टीम द्वारा मौके का निरीक्षण किया गया। इसमें ये घटना पूछने पर इन्होंने बताया कि जो मुख्य अभियुक्त है आहद, उनके परिवार की और जो पीड़ित परिवार है, वादी परिवार है, उनका पैसों को लेके पूर्व में लेन देन को लेकर विवाद था। लगातार इस तरह की ये घटना आगे ना करे, इसके लिए आहद के ऊपर आगे भी प्रभावी निरोधात्मक कार्रवाई जैसे हिस्ट्री शीट खोले जाने की कार्रवाई भी थाना नकुड़ पुलिस द्वारा की जाए। थाना नकुड़ के वहीं ललितपुर जिला चिकित्सालय में मरीजों को मूलभूत सुविधाओं से 2-4 होना पड़ रहा है। यहाँ टॉर्च की रोशनी में मरीजों को दवाएं दी जा रही हैं और दवा के काउंटर पर बैठा स्टाफ भी कम ट्रेंड है। खबर ये भी है कि यहाँ आए मरीजों को डॉक्टरों को दिखाने के लिए घंटों गर्मी में इंतजार करना पड़ता है। ऐसी भीषण गर्मी में भी जिला चिकित्सालय में कोई पंखा नहीं चलता है और जो चलता है वो भी ऐसी हालत में जैसे मानो ना की बराबर। यही नहीं, 70 साल से भी ज़्यादा उम्र के बुजुर्ग भी यहाँ पर लाइनों में लगे हुए नजर आते हैं और जब इन तमाम बातों को लेकर शिकायत की जाती है तो स्टाफ के लोग बदसलूकी करते हैं और बिना दवा दिए ही मरीजों को वहां से भगा देते हैं। क्या कह रहे नहीं दे रहे, दवाई नहीं दे रहे। कब से लगे थे लाइन में? 5-2 घंटे होने, 1.5 घंटे होने गया। तो वहाँ बुजुर्गों के लिए कोई अलग से सुविधा है? नहीं है। सुविधा नहीं है। उम्र कितनी है आप? 80। अब 80 साल के हो गए और आपके लिए कोई अलग से सुविधा बुजुर्गों के लिए लाइन? कोई सुविधा नहीं है साहब, कोई कहने सुनने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है।
क्यों नहीं दोगे? तुम बैग पे लिख के दे रहे हो तुम, हैं? अभी दवाई नहीं मिली हाँ, आपको? नहीं दी दवाई? नहीं दी। दिन से भर्ती हैं आप? 13 महीने। तो हरदोई में हर साल की तरह इस साल भी बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए अमरनाथ यात्रा पर हरदोई का पहला जत्था रवाना हो चुका है। हरदोई रेलवे स्टेशन से 25 से 26 अमरनाथ यात्री ट्रेन द्वारा बाबा बरसाने के दर्शन के लिए निकले हैं। अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं में दर्शन के लिए काफी उत्साह दिखाई दे रहा है और रेलवे स्टेशन पर ही बाबा बर्फानी के जयकारे के नारे वहां पर लगाए गए हैं। वर्ष 2004 से लगातार हरदोई से अमरनाथ यात्रियों का ये जत्था बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए जाता है। इस बार भी 25 से 26 लोगों का जत्था दर्शन के लिए रवाना हुआ है। कई दिनों की यात्रा कर ये जत्था वापस हरदोई के लिए रवाना होगा। यात्रा पे आप जा रहे हैं, ये कौन सी यात्रा है? कौन सा जत्था है ये? श्री हर हर महादेव सेवा मंडल हरदोई की ओर से यह बाबा अमरनाथ की यात्रा का पहला जत्था हरदोई से रवाना होने जा रहा है। सन 2004 से लगातार ये अमरनाथ की यात्रा प्रतिवर्ष यात्रियों के उत्साह का वर्धन करती हुई अमरनाथ की यात्रा करते हैं। सभी यात्री हर साल अपनी मनोकामना लेके और अपनी श्रद्धा से माता वैष्णो देवी और बाबा अमरनाथ के दर्शन करते हैं। शिव घोड़ी के दर्शन करते हुए पुनः अपनी श्रद्धा पूर्ण करते हुए हरदोई। जालौन कोंच नगरपालिका क्षेत्र के आराजिलाइन व दोहर में सभासद प्रतिनिधि ने नगरपालिका व ठेकेदार पर एस्टीमेट के मुताबिक हैंडपंप नहीं लगाने का इल्जाम लगाते हुए एसडीएम सुशील कुमार से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है। वहीं जानकारी के मुताबिक सभासद प्रतिनिधि आवेश कुमार जाटव ने एसडीएम को शिकायत पत्र देते हुए बताया कि नगरपालिका के द्वारा वर्तमान में ठेकेदार के माध्यम से आराजी लाइन और दोहर में नए हैंडपंप लगाने का काम किया जा रहा है, लेकिन ये हैंडपंप एस्टीमेट के मुताबिक नहीं लगाए जा रहे हैं, जबकि एस्टीमेट के मुताबिक 200 फीट गहराई होनी चाहिए, वहां 140 तक की गहराई की जा रही है। किस वार्ड से? 4 नंबर आराजी लैंड। क्या मामला क्या है? मामला हैंडपंप का है। क्या हैंडपंप जो नगर पालिका हैंडपंप लगा रहा है, इसमें 200 फुट बोर के लिए एस्टीमेट है नगर पालिका का, लेकिन मौका पे 140 और 150 के बीच में बोर हो रहा है। 200 है कि 220 है? नहीं, 200 ही है जी। तो उसमें 140 अभी मौका पे पाया गया, उसको नपवाएगा तो 140 निकला हुआ है। इसकी शिकायत ईओ साहब से में की है, ऐसे अधिकारी नगर पालिका। बलरामपुर में लगभग 1 महीने से एक व्यक्ति जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहा है। वो मेडिकल कॉलेज बहराइच के बर्न वार्ड में भर्ती है। उसके छोटे छोटे बच्चे और परिवार के लगातार लोग परेशान हैं। ऊपर से कुछ गंभीर धाराओं में दर्ज मुकदमा इस परिवार की परेशानी की ओर बढ़ा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी अप्रिय घटना करीब 24 दिन पहले ही घटित हुई है, जिसमें इलाजरत इस व्यक्ति को एक मामूली से विवाद को लेकर जो तकरीबन 10 साल पहले शुरू हुआ, उसी वजह से कोई ज्वलनशील तेल डालकर जिंदा जलाने का प्रयास किया गया। इस मामले में पुलिस ने दोनों पक्षों की ओर से मुकदमा लिखा है, जबकि पीड़ित पक्ष की तरफ से दर्ज एफआईआर में एक आरोपी की गिरफ्तारी भी की जा चुकी है। रंजीत, हाँ, कौन पेट्रोल कौन फेंकेगा? सोचा कहीं पानी कभी सर सुना ही नहीं था, कभी देखा ही नहीं था किसी को साथ ऐसा कर देगा। उसके बाद वो उसमें समझी कि पानी फेंका। उसके बाद एक छोटा मोटा झगड़ा होगा, आपस में समझौता हो जाएगा। क्या पता था कि पेट्रोल से फूकने जा रहा है। उसके बाद सर माचिस से मतलब जला दिया, उन्हें शोर मचाया। उसके बाद हमारे घर वाले दौड़े, उसके पीछे वो देखो मेरे भाई को जला दिया। उसने बचाने की कोशिश की तो लाठी उठाकर उसके सिर पे फिर मार दी हमारे घर वाले को, यहाँ पे फट गया, उनको चक्कर आ गया। उसके बाद सर मेरे को उसके जनानी कुल्हाड़ी ली थी हाथ में धारदार, उसने कुल्हाड़ी से वार करनी। इधर छत्तीसगढ़ में दक्षिण पश्चिम मानसून की एंट्री सुकमा की रात से हुई थी, जिसके बाद 30 जून तक तापमान का असर पूरे प्रदेश में देखने को मिल रहा है। रविवार को कई जगहों पर हल्की बारिश हुई तो कहीं पर मध्यम बारिश दर्ज की गई। कुछ जगहों पर भारी बारिश भी होने के आसार जाहिर किए गए, तो गर्मी और उमस से लोगों को अब यहाँ पर राहत मिलती नजर आई है। आज मानसून की एक्टिविटी भी खास रहने वाली है। बात रायपुर मौसम विभाग के मुताबिक सोमवार और मंगलवार को प्रदेश में मानसून की एक्टिविटी थोड़ी कम रहने के इम्कान है। 26 जून से फिर से एक बार फिर एक्टिविटी बढ़ जाएगी। कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने और कुछ जगहों पर भारी बारिश होने की भी इम्कान है। अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के वेस्टर्न एरिया में लगातार बारिश देखने को मिल रही है। बात बिजनौर की करें तो यहाँ पर आसमानी बिजली गिरने से 3 शख्स के घायल होने की भी खबर है।
लखीमपुर खीरी शहर के मेला मैदान चौराहे पर रविवार की देर रात कार्यकर्ताओं से विवाद की सूचना पर पहुंचे भाजपा नगर महामंत्री और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक हो गई। इस दौरान दारोगा ने नगर महामंत्री को थप्पड़ जड़ दिया। इसकी जानकारी होते ही भाजपाइयों में गुस्सा पनप गया। बड़ी तादाद में पदाधिकारी और कार्यकर्ता सदर कोतवाली पहुंच गए। घेराव कर हंगामा करते हुए कोतवाली परिसर में ही धरने पर बैठ गए। सीओ सदर के कार्रवाई का आश्वासन देने पर लोग शांत हुए और एसपी ने आरोपी दारोगा को लाइन हाजिर कर दिया है। सूर्य प्रकाश मिश्रा, मैं नगर का महामंत्री भारतीय जनता पार्टी के। अच्छा, क्या हुआ आज? आज हमारे प्रदीप गुप्ता जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं। उनकी शॉप है निगासन में, घर है लखीमपुर। तो अपने घर वहाँ से निगासन से वो आ रहे थे, तो मेला मैंने चौराहे पे कहीं आम खरीद रहे थे। तो किसी गाड़ी को लेके, कार से, उनकी कार से कुछ ओवरटेक को लेके कुछ रहा होगा। तो किसी लड़के होंगे, उसमें 4-5 उन्होंने कुछ तमंचे या ऐसा कुछ चाकू को निकाला। तो उन्होंने फ़ोन किया कि भैया ऐसा है यार, यहाँ पर आ जाओ, देखो ऐसा कुछ है। तो मैंने कोतवाली फ़ोन किया कि भाई साहब ज़रा दिखवा लीजिए, वहाँ पे कुछ ऐसा है। हम भी वहाँ पे मौके पर पहुँचे। उसके बाद वो गाड़ी जब मिली, वो लड़के तो मिले नहीं, कुछ सीतापुर समाजवादी पार्टी कार्यालय पर रानी दुर्गावती का बलिदान दिवस के रूप में आज मनाया गया। और इस मौके पर जिला महासचिव इकबाल हुसैन अंसारी ने रानी दुर्गावती की तस्वीर पर पुष्प अर्पित किया और उनके जीवन शैली पर रोशनी डालते हुए कहा कि रानी दुर्गावती एक संघर्षशील महिला थी, साहसी और हिम्मती थी। दुर्गावती के पति की मृत्यु के बाद रानी दुर्गावती ने पूरे राज्य की जिम्मेदारी को संभाला और अपनी प्रजा की खूब सेवा की। अंत में उन्होंने कहा कि उनके आदर्श और विचारों पर चलना चाहिए और इस मौके पर बड़ी तादाद में सपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। बाराबंकी में अल्पसंख्यक कांग्रेस प्रदेश महासचिव व जिला प्रभारी सलमान जिया व जिलाध्यक्ष दिलशाद वारसी ने लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में इंडिया अलायंस को मिले समर्थन के लिए जनता का आभार व्यक्त किया। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि कभी भी मध्यावधि चुनाव हो सकते हैं, जिसमें कामयाबी के आंकड़ों को और सुधारते हुए केंद्र में इंडिया अलायंस की सरकार बन सकती है। उन्होंने कहा कि CSDS और लोक नीति के पोस्ट पोल सर्वे से ये साफ हो गया है कि इंडिया अलायंस को मुसलमानों का एक मुश्त वोट मिला है। पिछड़ों, अति पिछड़ों और दलितों का भी बड़ा हिस्सा इंडिया अलायंस के साथ था। इसके लिए अल्पसंख्यक कांग्रेस इन वर्गों का विशेष आभार व्यक्त करती है। उन्होंने कहा कि सर्वे से ये भी उजागर हुआ है कि सवर्ण वोटों का 80% हिस्सा भाजपा के साथ गया और सिर्फ 16% सवर्ण वोट ही इंडिया अलायंस को मिला। लोकसभा चुनाव जो ये जा चुका है, लोकसभा चुनाव 2024, इसमें जो मुस्लिम वर्ग है, पूरा मुस्लिम वर्ग ने इस बार जो है इस चुनाव में इंडिया गठबंधन को पूरा अपना संपूर्ण वोट दिया। उसके साथ हमारे दलित बिरादरी का भी लगभग 80% वोट हमको मिला और भी जो पिछड़ा, अति पिछड़ा, उनका भी अच्छा हिस्सा हम लोगों को मिला और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों को जीत दिलाई और बहुत समर्थन उनका हम लोगों को मिला। और सिर्फ जो जनपद मैनपुरी के थाना बिछवा क्षेत्र के ग्राम अंजनी में कलयुगी पुत्र ने अपने पिता की धारदार हथियार से हमला कर सोते समय निर्मल हत्या कर दी। हत्या करने के बाद कलयुगी पुत्र ने ही पुलिस को गुमराह करते हुए घटना की सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। हत्या का खुलासा मृतक की सगी बहन ने करते हुए उसके ही पुत्र पर हत्या का इल्जाम लगाया है। आरोप लगाते हुए क्या कुछ कहा उमा देवी ने और क्या बोले पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार, सुनिए। अच्छा, ये जो मृतक थे, क्या नाम, देवेंद्र, आप उनकी कौन है? अच्छा, जानकारी मिली है उनकी जो है ना हत्या कर दी गई है? हमें जानकारी सवेरे मिली। कैसे, क्या हुआ था? सवेरे हमें मिली कि कौन मार डालो। हाँ। बाकी गई तो हमें तो धरी मिली। हाँ। वहाँ पे। अच्छा, हत्या कैसे क्या की गई थी? तेज कौ धार से मारू है, छेनी फैनी का मूड में घाव है। हाँ। हाँ, सब मूड में मारू, सोबत में दवाई लो। अच्छा। हाँ, सोबत में पहली नींद में ही मार लो। पिता की हत्या की है, क्या पूरा घटना? देखिए, देवेंद्र यादव हैं, थाना बिछवा अंजनी गांव के, उम्र इनकी लगभग 65 साल है। आज रात में इनकी सोते समय सर में वार करके हत्या की गई है, जिसमें इनके भाई ने, मृतक के भाई ने तहरीर दिया है, जिसमें उसके मृतक के लड़के मुनेंद्र को आरोपित किया है। इसमें
शेयर मार्केट और क्रिप्टो करेंसी के नाम पर ऑनलाइन फ्रॉड करने वाले 2 शातिर अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मैनपुरी के रहने वाले एक व्यक्ति से इन शातिरों ने 16 लाख की ऑनलाइन ठगी की थी। क्रिप्टो करेंसी व ट्रेडिंग कराकर धनराशि को दोगुना कराने का लालच देकर व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल के जरिए ग्राहक को फर्जी धनराशि दर्शाई गई थी। जब ग्राहक उस राशि को निकालने की कोशिश करता तो उससे 30% टैक्स के रूप में धनराशि खातों में डलवाई जाती और पुलिस ने आईटी एक्ट की धारा 66D और धारा 420 में मामला किया दर्ज और दोनों पकड़े गए आरोपियों से 1,70,000 रुपये नकद, 7 मोबाइल, 1 लैपटॉप, 6 एटीएम कार्ड, 3 चेकबुक और 3 पासबुक बरामद की गई हैं। फर्जी 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, क्या पूरा? देखिए, एक नंद किशोर हैं, ये छपट्टी मोहल्ला मैनपुरी के रहने वाले हैं। इन्होंने एक FIR दर्ज कराई थी कि उनके साथ शेयर मार्केट में पैसा उन्होंने 16 लाख रुपए लगाया है और इसके नाम पे उनके साथ ठगी हो गई है। इनका जो कार्य करने का तरीका था, तो ये शेयर मार्केट में एक फर्जी ऐप डाउनलोड कराते थे और उसके माध्यम से उन लोगों को ये टारगेट करते थे जो लोग शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं। कानपुर महानगर के थाना चकेरी अंतर्गत गांधी ग्राम में एक युवक से प्रताड़ित होकर क्षेत्र की महिलाओं ने कानपुर पुलिस कमिश्नर को ज्ञापन दिया है और न्याय की गुहार लगाई है। पुलिस कमिश्नर ने महिलाओं की फरियाद सुनकर उचित कार्रवाई का भरोसा दिया है। ज्ञापन देने आए पीड़ित महिलाओं ने बताया कि थाना चकेरी के अंतर्गत मोहल्ला गांधी ग्राम पड़ोस में रहने वाले राहुल मुरैना, लकी व आयुष मुरैना दिन भर महिलाओं को देखते हैं और उनमें फोन पर गाली गलौज करते हुए फप्तियां कसते नजर आते हैं। लड़की और महिलाओं से छेड़खानी भी वो करते हैं और अगर कोई महिला लड़की विरोध करती है तो उन पर भी शिकायत करने के लिए वो जाती हैं तो उनके साथ भी गाली गलौज करते हैं। और जब तो उसको सह देते हैं लोग, उसके मकान मालिक ने सह दिया है। फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। आप बने रहिए मुंसिफ टीवी के साथ।